आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके पहले और 3 पार्ट हो चुके हैं डिटर्मिनेंट इस टॉपिक पे। वो पार्ट सबको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, आज देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज है और ये ऑलमोस्ट 6 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज इन वैल्यू। जो डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू होती है या उस वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी इफ ऑल द रो, इसमें ऑल द रो ऑफ द डिटर्मिनेंट आर चेंज इन टू कॉलम। सारे रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, या कॉलम को अगर हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का वो चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैं इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें कोफैक्टर निकालने हैं और डिटर्मिनेंट निकालनी है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये फर्स्ट रो है डिटर्मिनेंट का। दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड दिस इज nth रो, and this is the first column, second column, third column and nth column। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है आप देखेंगे ये इसका क्या बन गया, nth, फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, nth रो nth कॉलम बन गया। तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेंगी सब। इसका एग्जांपल है इस तरह से कि फर्स्ट रो जो है इसका, फर्स्ट रो 130, देखो 130 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ इसकी सपोज वैल्यू आती होगी 10, तो इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। ओके, ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड न्यूमेरिकली बट चेंज इन साइन। जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी बट साइन जो है वो चेंज होगी। इफ 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 टू रो और टू कॉलम आर इंटरचेंज, या तो टू रो को इंटरचेंज करेंगे या टू कॉलम को जो है वो इंटरचेंज करेंगे। ओके, तो जैसे ये मैट्रिक्स है, सपोज A11 A12 A13, इस तरह से ये रो कॉलम, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। ओके, अब इनमें चेंज क्या हुआ है, अगर बाय इंटरचेंजिंग द कॉलम, कॉलम इंटरचेंज किया है 1 और 2 से। ओके, जैसे ये कॉलम, ये दो कॉलम है, आप देखेंगे ये कॉलम इधर कर दिया और ये कॉलम को इधर कर दिया। तो इस तरह के इंटरचेंज क्या हो रहा है, सिर्फ डिटर्मिनेंट की साइन चेंज होंगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसमें रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड रो, इसका फर्स्ट एंड सेकेंड रो, ये जो फर्स्ट रो है ये देखो इसका सेकेंड रो में चला गया, और जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो में चला गया। होगा क्या, चेंज होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होंगी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होंगी, उसका साइन चेंज होगा। ओके, सो ये था, सिंपल सी प्रॉपर्टी थे दो, और अभी हम देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ वन। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द डिटर्मिनेंट हैज जीरो वैल्यू। द डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे रहेगा, जीरो रहेगा इफ द एलिमेंट ऑफ वन रो आर इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो। ठीक है, सपोज दो रो या दो कॉलम, उनका अगर वैल्यू जो है वो इक्वल होता है या प्रोपोर्शन में होता है तो उनका वैल्यू कैसे आ जाएंगी, जीरो आ जाएगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देखो, 1 to 1 इसका कॉलम, और ये जो है ये भी क्या है, इसके प्रोपोर्शन में है, 2 3, सॉरी, इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आप देखोगे, फर्स्ट रो और थर्ड रो कैसा है,
इक्वल है, इक्वल होने की वजह से आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ओके, सिमिलरली अभी आप यहाँ पे देखेंगे इसका फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम देखो कैसे है, 1 2 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2 4 1। 2 4 1 का मतलब ही क्या है कि अगर आप इस पूरे कॉलम को अगर 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 1। 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे 1 आएगा। इट मीन्स व्हाट कि ये जो कॉलम है ये इसके क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, सो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ओके, ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और are multiplied or divided by k, then the value of the determinant is also multiplied or divided by k। अगर कोई भी, अगर all the element of any रो और कॉलम के एलिमेंट को अगर किसी भी वैल्यू से, सपोज यहाँ पे सिंबॉलिकली उसको k से डिनोट किया है, किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाइड की जाती है तो उसके जो डिटर्मिनेंट की भी जो वैल्यू है वो भी उसी वैल्यू के मल्टीपल में आ जाएगी। सपोज ये एग्जांपल है, सपोज ये आप रो देखेंगे, ये रो में जो है, ये रो सबका कॉमन मल्टीपल है, इनका क्या है, के है। ओके, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें से हम के की वैल्यू, के को कॉमन निकालेंगे और इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो इसके मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, इसको और एग्जांपल से कैसे समझेंगे हम, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब आप इसमें देखो, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो है उस वो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये क्या है, 2 × 1। 10 क्या है, 2 × 5। एंड 16 क्या है, 2 × 8। 2 2 2 क्या है, कैसा है ये, कॉमन है। तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इस डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर एक रो ये 2 का मल्टीपल है तो इसका डिटर्मिनेंट भी कितने का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। ये टेक्निक हमें कब काम आ सकती है, जब अगर हमारी जो अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और हमारा जो रो की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो न्यूमेरिकली उस वैल्यू को कम करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी कैसे है, हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ और डिफरेंट, या तो सम या तो उसका डिफरेंस, टू नंबर, then the determinant can be expressed as the sum of टू डिटर्मिनेंट। ओके, अगर उसका रो के एलिमेंट अगर सम या सम है या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंट है वैल्यू का, तो हम उस पूरे की पूरे डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, इसका ये एग्जांपल है। सपोज ये हमारा जो है, ये हमारा डिटर्मिनेंट है 10 4 5 7 9 11 9 1 7। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये जो है 10, 10 को 8 + 2 हो, 7 है 2 + 5 एंड 9 है 5 + 4। इसमें ये कुछ भी सेम नहीं है, अगर आप ये सिंबॉलिकल फॉर्म में देखेंगे तो इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहेंगी, या मतलब सेम हो सकती है बट सेम नहीं है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस तरह से ये है, इसको हमने, ये हमारा इस तरह से था, हमने इसको एडिशन में लिख दिया। तो इसको इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें, एक डिटर्मिनेंट में मैंने सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, 8 2 एंड 5, फिर एडिशन लगा के
दूसरी वैल्यू लिख दिया 2, 5 एंड ये 4। इसको अभी हम इसका इसका मतलब अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम? ये हमारा डेल्टा है। ठीक है, इसको जब हमने स्प्लिट कर दिया इस तरह से एडिशन में, इसको डेल्टा वन नाम दे दिया और इसको डेल्टा टू नाम दे दिया। क्या करेंगे? डेल्टा वन, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का मैंने क्या निकाल इस मैट्रिक्स का क्या निकाल सॉरी ये डिटर्मिनेंट का क्या निकाल देंगे? डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये अभी हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना नहीं सीख रहे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फिर भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया है, डायरेक्ट डेल्टा वन डिटर्मिनेंट निकाल दिया और डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ गई? 365। सिमिलरली डेल्टा टू निकाल दिया, अभी डेल्टा टू की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 15 माइनस 15। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया डेल्टा वन और डेल्टा टू, वो कितनी आ गई? मेरी आ गई 350। और फिर मैंने सिर्फ डेल्टा की वैल्यू निकाली। डेल्टा मतलब इस वाले इस ये डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया और इस डिटर्मिनेंट की मेरी वैल्यू क्या आ गई? ये डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी 350। डायरेक्ट मेरी इसकी वैल्यू आ गई 350। जिस वजह से क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी ये क्या हो रही? वेरीफाई हो रही। डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ओके, ये डेल्टा की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली हमारी आई है 350। इसका कैलकुलेशन आपको समझना है तो आप इसके पहले का जो वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से समझाया कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, माइन को फैक्टर और डिटर्मिनेंट, उसमें आपको मिल जाएगा ना। अभी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द k times the element of any other row or column where k is any given number। इसका हम डायरेक्ट अभी एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको एग्जांपल से, अगर आपको फिफ्थ वाली अच्छे से समझ में आ गई तो आपको सिक्स्थ वाली भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। वहां पे देखो, कॉलम में था एडिशन, कॉलम में वहां देखे थे हमने इस रो में एडिशन था, अ, पूरा फर्स्ट रो में पूरा एडिशन था। अभी यहाँ पे देखो कॉलम में एडिशन हुआ है ए प्लस के इंटू बी वन। ठीक है, कॉमन मल्टीपल है के। A2 प्लस के B2, A3 प्लस के B3, और ये अलग से वैल्यू है। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते? कॉलम्स, जैसे वहाँ पे रो स्प्लिट हुआ था वैसे हम यहाँ पे कॉलम को स्प्लिट करेंगे। इस कॉलम में मैंने सिर्फ ये वाली टर्म लिख दी है और एडिशन करके, ये देखो ये वाली जो टर्म्स है वो कॉमन है और एडिशन करके इस कॉलम को लिख दिया। ठीक है, नाउ अभी हम इसके पहले देखा था रो में अगर के कॉमन है तो क्या होगा? वो मल्टीपल होगा। अगर रो में या कॉलम में अगर कोई एक कॉमन वैल्यू से मल्टीपल हुआ है तो वही कॉमन वैल्यू से उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी मल्टीप्लाइड होगा। तो यहाँ पे के कॉमन निकल गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली हमारा ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है अ, ये हमारा है, देखो अभी ये यहाँ पे 2 + 6 3 + 4 एंड 2 + 4 + 2। अभी ये 6 कैसा है? 2 × 3। 4 कैसा है? 2 ×
टू, एंड ये टू कैसा है, 2 × 1। मतलब देखो ये जो पूरा का पूरा जो टू है वो कैसा है यहाँ पे, एज अ के काम कर रहा है, एज अ मल्टीप्लायर है वो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स गिवन है। इसको हमने स्प्लिट कर देंगे, इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, पहले एक डिटर्मिनेंट में हम पूरा ये लिख देंगे, बाकी के जो कॉलम है वो सेम रहेंगे, और दूसरे डिटर्मिनेंट में हम जो एडिशन वाली पार्ट है वो लिख देंगे, बाकी का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम रहेगा। नाउ फिर आगे देखो यहाँ पे टू कॉमन निकलता है, 6 इज व्हाट, 2 × 3 4, 2 × 2 2, 2 × 1, तो यहाँ पे टू कॉमन निकल के आ गया, यहाँ पे बचा 3 2 और ये 1। इसको इस वाले डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 नाम दिया, इसको डेल्टा 2। सिमिलरली जिसके पहले जो हमने किए थे, क्या करेंगे, डेल्टा 1 का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डेल्टा 1 का जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है -55, एंड डेल्टा 2 का जो डिटर्मिनेंट है, डेल्टा 2 का डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो, उसका आंसर मेरा आ रहा है 0, क्योंकि इसके पहले देखो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, अगर कोई भी रो या कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल रहे या प्रोपोर्शन में रहे तो उसका आंसर कैसे आएगा, 0। तो यहाँ पे मैंने उसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आया, 0। उसके बाद फाइनली मैंने जब दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आ रहा है, देखो डेल्टा 1 आया था -55, डेल्टा 2 आ गया 0, दोनों को ऐड करूंगी तो कितना आंसर आएगा, -55। अभी फाइनली में जो डेल्टा का मैट्रिक्स था हमारा गिवन मैट्रिक्स, उसको मैंने जब सॉल्व करूंगी, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो का फर्स्ट एलिमेंट और जो बची हुई रिमेनिंग टर्म है उसको लिख लेते हैं, फिर माइनस रो का सेकेंड एलिमेंट एंड उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी रिमेनिंग टर्म। ठीक है, फिर रो का थर्ड एलिमेंट और जो बची हुई उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बची हुई रिमेनिंग टर्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 50 -55। मतलब ही क्या, मेरा डेल्टा प्लस डेल्टा 1 का भी आंसर कितना आया था, -55। मतलब जो भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 किया है वो क्या हो रही है, हमारी वेरीफाइड हो रही है। ठीक है, सो ये जो अगर क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं पूछता है, कम जैसे सपोज 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है तो आप उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी को इस हिसाब से लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म में, कोई जैसे ये सिंबॉलिक फॉर्म है। और अगर वो ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछता है तो ये आप उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऐड करिए। अगर आप सिंबॉलिकली भी इस तरह से बताते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, ये था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखता है तो आप उसका रिजोल्यूशन बढ़ा के देखिए। थैंक यू।